हेलो बच्चों, कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं पालनपुर गांव की कहानी। उसमें पालनपुर में खेती ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसको 7 पार्ट में बांट करके हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग जो है 5वां टॉपिक पढ़े पिछले वीडियो में कि श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब अगला टॉपिक है एक खेती के लिए आवश्यक पूंजी। देखिए, बताया गया आप लोगों को कि उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन के 4 कारक की चर्चा की गई थी पिछले वीडियो में। भूमि, श्रम, पूंजी और चौथा है मानवीय पूंजी। तो आप पालनपुर में खेती के संदर्भ में जो है भूमि के बारे में आप पढ़ चुके हैं, श्रम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो है आवश्यक पूंजी के बारे में जो है पढ़ेंगे। हम जानते हैं खेती के लिए जो है पूंजी की जरूरत पड़ती है। इस पूंजी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग जानते हैं कि पहले जो है ट्रेडिशनल खेती या पारंपरिक खेती होती थी तो उसमें बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं होती थी। ये जो उर्वरक हम देते हैं खेत में, उसके जगह पर गोबर की खाद लोग डालते थे, पुराने बीजों का प्रयोग करते थे। खेती जो है वर्षा पर निर्भर होती थी, सिंचाई की उतनी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती थी। लोग मेहनत करते थे, स्वयं काम कर लेते थे, तो बहुत पूंजी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन आज जब ये आधुनिक तकनीकों का खेती में इस्तेमाल किया गया, आधुनिक कृषि होने लगी, तो पूंजी की बहुत मात्रा में जरूरत पड़ने लगी। अब इस पूंजी की व्यवस्था कैसे होती है, किसको ज्यादा जरूरत होती है, किस तरह से, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि पूंजी जो है, पूंजी इसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। बिना पूंजी का उत्पादन हम कर ही नहीं सकते। यह उत्पादन का बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण कारक है। तो पूंजी 2 तरह की होती है, एक अस्थायी पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो अस्थायी पूंजी है उसका हम बार बार उपयोग करते हैं। जैसे इस समय हमको जरूरत है, हम उपयोग कर लिए, भविष्य में भी उसका उपयोग करते रहते हैं। अस्थायी पूंजी जैसे कोई मशीन हम ले लिए, कोई औजार है, भवन है, ये सब अस्थायी पूंजी के अंतर्गत है। कार्यशील पूंजी ये जो मुद्रा है, कच्चा माल है, ये सब उत्पादन के दौरान जो है समाप्त हो जाते हैं। फिर कार्यशील पूंजी। अब हम खेती के संदर्भ में जरा देखेंगे। अगर हमको कोई भी खेती करनी हो तो हमको जो है ये किस किस चीज की पूंजी में किस चीज की जरूरत है। अभी आपको आधुनिक तरीके से खेती करनी है। आपको जो है HYH भी जो है हाइब्रिड बीज या ये जो है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना होगा, तो उसको खरीदना पड़ेगा। रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए भी हमको जो है पैसा चाहिए। और कीटनाशक दवाइयों, खरपतवार नाशी दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तब भी जो है हमें जो है पैसा चाहिए, पूंजी की जरूरत होगी। तो ये जो है अभी देखिए, उसमें अगर हम ट्रैक्टर के द्वारा जुताई कर रहे हैं, ट्रैक्टर तो हो गई भाई अस्थायी पूंजी हमारी। लेकिन अभी उसमें जो डीजल डालेंगे ट्रैक्टर को चलने के लिए, तो हमारी कार्यशील पूंजी है। ये देखिए, मशीनों का प्रयोग करेंगे, ये हमारी अस्थायी पूंजी है। और ये जो है हम जैसे मान लीजिए
यूरिया का प्रयोग, डाई का प्रयोग या रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाइयों का ऐसा प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सब समाप्त हो जाता है। ये हमारी कार्यशील पूंजी। देखिए, ये जो खेती के लिए आवश्यक पूंजी है, आप लोग को पता है, बताया गया है कि छोटे किसान और बड़े किसान दोनों गांव में हैं। तो जो छोटे किसान हैं उनकी उपज बहुत कम होती है और वो अपने उपभोग के लिए, स्वयं उपभोग के लिए ही होता है, बहुत ज़्यादा बचत नहीं होती है, तो उनको दिक्कत होती है। इस आधुनिक तरीके की खेती करने के लिए उनको पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है। ये कार्यशील पूंजी की कम से कम, मान लीजिए कि अस्थायी पूंजी है उनके पास, लेकिन कार्यशील पूंजी की व्यवस्था तो करनी ही है। तो कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने के लिए सभी लोग जानते हैं उनको मुद्रा की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। तो ये अधिसम के छोटे जो किसान हैं उनको जो है पैसा जब अपने पास नहीं है तो पैसा उधार लेना पड़ता है। और ये पैसा किससे उधार लेंगे? ये पैसा बड़े किसानों से ले सकते हैं, बड़े किसानों से लेते हैं, साहूकारों से लेते हैं, और जो या आगत की आपूर्ति करते हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए आपको रासायनिक खाद की जरूरत है तो उस दुकानदार से भाई पैसा नहीं है तो ले लेते हैं, बाद में अपना पैसा देते हैं। तो उनके पास जो छोटे किसान है उनके पास तो पैसा नहीं होता है, पैसा है नहीं तो उधार लेते हैं। और जब कोई उधार लेता है तो उस पर जो है अधिक ब्याज लेता है और इस ब्याज की दर जो है काफी ऊंची भी होती है और उस ब्याज को चुकाने में जो है किसान को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। इसके विपरीत जो है बड़े और मझोले किसान हैं वो अपना बचत कर लेते हैं, उनके पास लंबी खेती होती है तो अपना बचत कर लेते हैं, उनको इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती जितना कि छोटे किसानों को परेशानी होती है। तो ये बड़े जो किसान हैं उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो अपने जो लगने वाली पूंजी, कार्यशील पूंजी है, उसकी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। आपके किताब में जो है एक सविता नाम की महिला है जो लघु कृषक है, उसके बारे में दिया है, जो गेहूं की खेती करने के लिए योजना बनाती है और उसकी योजना के अनुसार उसको कार्यशील पूंजी के लिए 3,000 रुपये चाहिए, पैसा उसके पास नहीं है। तो वह जो है अपने गांव के बड़ा किसान, जो गांव का बड़ा किसान है तेजपाल सिंह, उसके यहाँ जाती है और उससे जो है पैसे की बात करती है, पैसे लेने की बात करती है। तो पैसा तो देता है जो बड़ा किसान तेजपाल सिंह, लेकिन एक शर्त रखता है कि 4 महीने की जो के लिए हम पैसा दे रहे हैं और 24% ब्याज लेंगे, यानी 100 रुपये का 24 रुपये इस तरह से ब्याज नहीं। और उसके साथ ये भी शर्त रखता है कि जब हमारे गेहूं की कटाई होगी तो आपको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दिया जाएगा, आपको काम करना है। अब वो महिला, उसको अपनी भी खेती करना, अपना भी काम करना है कटाई के समय, और तेजपाल सिंह का शर्त के अनुसार उनका भी काम करना है। 3 बच्चों की मां सविता बहुत परेशान होना स्वाभाविक है। ये जो है उसका भी काम करना है, अपना भी काम करना है, घर की जिम्मेदारी है, लेकिन अब हार मान करके उसको करना है। 100 रुपये की मजदूरी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो है उसको करना है, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनको पैसा मिलने वाला नहीं है। तो इस तरह से शेष बातें अगले वीडियो में। धन्यवाद।